नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादा रिजवी। धन्यवाद सर। यूपी में नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मुआवजे समेत कई मांगों को लेकर किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसे लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार को किसानों की मांगें माननी चाहिए। सपा सांसद ने कहा कि किसान आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार के द्वारा उनकी बातें सुनी नहीं जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार को उनकी मांगों को मानना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें आंदोलन करने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। किसानों का बातें नहीं सुनी जा रही हैं, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश के किसान जो अपनी मांग कर रहे हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, उनकी मांग उचित है। उनकी जो जमीन ली गई है उसमें वो मुआवजे के रूप में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। उनकी ये मांग एकदम सही है और सरकार को उनकी मांग मान लेनी चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के धरने प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा है कि दिल्ली बॉर्डर पर जहां 700 किसानों की शहादत हुई थी, तब किसान नेताओं और सरकार के बीच समझौता हुआ था, लेकिन आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य को संवैधानिक गारंटी नहीं दी गई। ये किसानों के साथ वादा खिलाफी और उनके साथ धोखा है। सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। आपको बता दें, यूपी में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के किसान जमीन के मुआवजे और अपनी अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के किसानों ने भी आज दिल्ली कूच का ऐलान किया। किसानों का आरोप है कि वो फरवरी महीने से शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक उनसे कोई बातचीत नहीं की है और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग पर ध्यान दिया है। तो सादा रिजवी, लगातार किसान आंदोलित हैं। पंजाब बॉर्डर से लेके उत्तर प्रदेश और एनसीआर बॉर्डर पर लगातार किसान मांग कर रहे हैं, तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, महीनों से बैठे हुए हैं और 700 किसानों ने पहले शहादत दी है और 13 महीने तक देश की राजधानी के चारों तरफ आंदोलन चला है। उसके बावजूद भी सरकार के कान पे जूं नहीं चल रही। आखिर क्या है, सरकार क्या चाहती है? देखिए, सरकार चाहती है कि पूंजीपतियों की तिजोरियों को और भरा जाए और किसान जो अन्नदाता है, जो देश के अंदर खाने के लिए हर नागरिक को अन्न उगा रहा है और देश के अंदर अपनी मेहनत करके इस अन्न को लोगों तक पहुंचा रहा है, अगर वो अपनी एमएसपी की मांग करता है तो उसकी वो मांग जायज़ है। लेकिन सरकार की नीयत में खोट है और खोट साफ तौर पर जाहिर हो रहा है, क्योंकि इस देश के अंदर हर किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी है। अब ये कहने के लिए कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, लेकिन लब तो उनके सिल दिए गए हैं, उनके रास्तों में तो कांटे बो दिए गए हैं, उनके रास्ते में तो कीलें गाड़ दी गई हैं, उनके रास्ते में तो जेसीबी और बुलडोज़र लगा दिए गए हैं। तो फिर कहाँ लब आज़ाद हैं और कैसी आज़ादी है? इस देश में आज़ादी के मायने कहाँ बचे हैं? आज़ादी के मायने तो ये हैं कि अगर देश के अंदर संविधान के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी बात को रखना चाहता है या फिर दिल्ली आना चाहता है तो उसको क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? आखिर सरकार को डर किस बात का है? डर इस बात का है जैसे इन्होंने बिल्कुल प्रायोजित तरीके से अन्ना हजारे नाम के एक शख्स को बैठाया था और फिर वो आंदोलन कराया था। उस आंदोलन के जरिए इन्होंने जनता को मूर्ख बनाकर और विपक्ष पार्टी के तरीके से इन्होंने बहुत बड़े प्रोपगेंडे को चला करके और सत्ताधारी पार्टी जो कांग्रेस उस समय में थी उस पर तमाम तरीके के इल्ज़ाम लगाए थे। अब सरकार के खिलाफ जब खुद ब खुद सबूत निकल कर आ रहे हैं, जब किसान परेशान हैं, जब जवान परेशान हैं, जब शिक्षक परेशान हैं, जब छात्र परेशान हैं, जब चिकित्सक परेशान हैं और आम जनमानस का तो बुरा हाल है और गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। विभाग जी, देश में जब ऐसा माहौल बन रहा है तो सरकार के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि ऐसे लोगों का रास्ता रोक दिया जाए, बैरिकेड्स के तरीके से, बुलडोज़र से और बड़ी बड़ी मशीनों से खुदाई करके रास्ते में कीले गाड़ कर और सरियों की, सीमेंट की, पत्थरों की बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर उनको रोक दिया जाए, जिससे कि उनकी आवाज़ ना आ सके। सादा वीडियो वायरल हो रही है शंभू बॉर्डर से। किसानों पर
केमिकल का प्रयोग किया जा रहा किया गया है। आंसू गैस के आंसू गोले गैस के छोड़े जा गोले रहे छोड़े जा हैं, रहे हैं। उनके ऊपर प्रेशर से पानी की बौछारें की जा रही है। अरे भाई, ये देश के अन्नदाता हैं, आप क्यों भूल जाते हो कि ये देश के अन्नदाता हैं? लेकिन ये भूल नहीं जा रहे हैं बेबाक जी, ये साजिश के तहत, क्योंकि इनको देश का अन्नदाता जो है वो अन्नदाता नहीं नजर आ रहा है। इनको उस देश के अन्नदाता के अंदर भी आंदोलन जीवी नजर आ रहे हैं। ये वही सत्ताधारी दलाल हैं जिन्होंने किसानों को भी आंदोलन जीवी का नाम दिया था और जिन्होंने इन किसानों को, निहत्थे किसानों को मारा था और उनकी मौत का, उनकी लाशों का सौदा करने के बाद इन लोगों ने उनको खालिस्तानी का नाम दिया था। ये वो लोग हैं। तो सत्ता के नशे में ये बिल्कुल भूल चुके हैं कि आखिर ये किसका नुकसान कर रहे हैं, किस पर गोलियां चला रहे हैं, किस पर पानी की बौछारें कर रहे हैं। वही देश का अन्नदाता है। उन्हीं की मेहनत से आज इस पूरे देश के अंदर और विदेशों तक उनका बोया हुआ, उनका उगाया हुआ अनाज और उनका बनाया हुआ जो कृषि से और उनकी सब्जियां मंडी तक पहुंचती हैं, लोगों के घरों तक खाना जाता है। शुक्र करना चाहिए उन लोगों का। बिल्कुल। लेकिन बेबाक जी, क्या मिल रहा है आप जानते हो। बिल्कुल, किसान आंदोलित है और सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। आखिर सरकार चाहती क्या है? किसानों की आखिर क्या उसे जरूरत नहीं है? ये सवाल ऐसे हैं कि इन सवालों के जवाब मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। चलिए, आने वाले समय में क्या स्थिति रहती है, कोई किसानों के प्रति सरकार के कुछ भाव बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए सिर्फ इतना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।